गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पॉइंट पर। ठीक है, मैं आके सही आज टॉपिक ले रहा हूँ मैं द्वितीय क्रम के अवकलज। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे आज अपन, और ये डिफरेंशिएशन का पार्ट चल रहा है अभी तक। इसके बाद में कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं, 2-3 थ्योरम बची हुई है, फिर आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं अपन, द्वितीय क्रम। ठीक है, द्वितीय क्रम का अवकलज। ठीक है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। ये होता क्या है, अभी तक पीछे वाले जितने भी वीडियो पढ़े अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़े, जिनको अपन शो कर रहे थे dy बाई डी एक्स है। क्लियर है, जिसको अपन y डैश भी बोल सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं, इसको y1 से भी डिनोट कर सकते हैं, और d1 से भी d डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर चुके हैं उसी का दोबारा आउटलाइन करेंगे, उसी का सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या आएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्लियर है, उसको किससे डिनोट करेंगे, इसको y डबल डैश से या y2 से या फिर d डबल डैश से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है, ये डिनोट यानी इसको शो करने के तरीके हो गए। इसका मतलब द्वितीय क्रम का होगा, इसका भी सेकंड, वही सेकंड, ये भी सेकंड। ये 1 लग रहा है तो डैश लगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। क्लियर, जो अपन ये पीछे वाले चैप्टर में, पीछे वाले वीडियोस के अंदर या अपन ने पीछे वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़े थे। आज अपन उसी क्रम को सेकंड फर्स्ट वाले को आगे बढ़ाते हुए सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो कोई नया टॉपिक नहीं है, वही टॉपिक है। क्लियर है, बस उसी में आगे अपन को 2 बार अवकलन करना है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अपन को दे रखा क्या है, एक्स क्यूब लॉग एक्स। इसका हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या था, d2y बाई dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब ये फाइंड करना है तो डबल आ रहा मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सॉल्व है। बहुत ईजी है, बात आराम से निकालते रहो। तो सबसे पहले किसके बराबर मान लो, y। इसको आराम से सोल्व करते चलो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलो। तो x क्यूब log x। ठीक है, अब देखो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। x का फंक्शन है तो u डॉट v, इसको u मानूंगा, इसको क्या मानूंगा, v। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन बोथ साइड। क्लियर है, तो u डॉट v का फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो u डॉट v, तो u का डेरिवेटिव करेंगे अपन, u को छोड़ दिया, v का डेरिवेटिव प्लस v को छोड़ देंगे तो किसको डेरिवेटिव, u का। क्लियर है, तो ये अपन यहाँ यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है। अब y का अपन x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो y का क्या होगा, dy बाई dx। क्लियर, और यहाँ u डॉट v से करेंगे, x का कर रहा हूं मैं पहले, तो x का कितना हो गया, 3x स्क्वायर, और log x को कांस्टेंट रखना, स्थिर रख लिया। क्लियर है, प्लस फिर log x, इस बार x क्यूब को अपन यहाँ स्थिर रख देंगे, छोड़ देंगे, और log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन x। क्लियर है, ये एक x से क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ बचेगी स्क्वायर। तो एक बार इसको लिख लो, तो अपने पास क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर log x प्लस का x स्क्वायर। क्लियर, अब इसी का सेकंड अगेन डेरिवेटिव कर देंगे इसका। तो क्या आएगा, देखो अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन बोथ साइड। ठीक है, इसी का अपन पुनः x के सापेक्ष तो x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। क्लियर है, तो वो dy बाई dx का कितना हो जाएगा, dy बाई dx का हो गया d2y बाई dx स्क्वायर। क्लियर है, इज इक्वल टू, अब देखो ये 3 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और इसका u डॉट v से। ठीक है, इसको u फंक्शन मानूंगा, इसको v मानूंगा। क्लियर, तो यहाँ 3 तो बाहर आ गया, x स्क्वायर का कर रहा हूं मैं, तो कितना हो गया 2x, और log x को कांस्टेंट रख रहा हूं, प्लस x स्क्वायर का कितना हो गया 2x, देखो x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x हो गया, log x को कांस्टेंट, प्लस अब मैं x स्क्वायर को स्थिर रख दिया, तो log x से क्या होगा 1 अपॉन x। क्लियर,
देखो दोबारा से 3 कांस्टेंट का बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, कितना हो गया 2x, फिर log x को एज इट इज रखा प्लस, अब x स्क्वायर को एज इट इज रखा और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, क्लियर, प्लस इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा कितना हो जाएगा 2x, क्लियर। तो अपन को द्वितीय अवकलज निकालना था सेकंड डेरिवेटिव, तो अपना फाइनली रिजल्ट ये आ गया d2 dy by dx स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये एक x क्या हो गया कैंसिल, 6x log x प्लस 3 into x 3x प्लस क्या बच गया यहाँ पे 2x, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, सेम टर्म है ऊपर, ये दोनों सेम टर्म है, तो d2y by dx स्क्वायर 6x log x कितना हो गया 5x, क्लियर। तो ये अपना आंसर आ गया फाइनली। तो हमने यहाँ तो पहले जो पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ तक था, फिर यहाँ से दोबारा कर दिया अपन इसी का, क्लियर है। तो इतना हार्ड नहीं है, इजी है, बस आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलो, क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड क्या अपन को द्वितीय अवकलज सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, e की पावर 6x cos 3x, e की पावर 6x डॉट cos 3x सॉल्व। तो सबसे पहले किसके इक्वल मानो इसको, y के इक्वल डॉट cos 3x, इक्वेशन नंबर क्या दे दिया इसको फर्स्ट दे दिया। अब क्या आएगा डिफरेंशियल with respect to x on equation both side, क्लियर है। तो इसका दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो y का कितना हो जाएगा, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy by dx, ठीक है, इसको y dash भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं y dash या y1 भी लगा सकते हैं नीचे, ठीक है। तो अब इसका u डॉट v से, तो u का फंक्शन क्या होगा, देखो u वाले का इसको e की पावर 6x से करेंगे तो क्या आएगा e की पावर 6x, e की पावर x का e की पावर x होता है, इसका करेंगे x का 1 तो क्या बचेगा यहाँ पे 6 और cos x एज इट इज प्लस, दोबारा से मैंने इसका डेरिवेटिव किया, इसको स्थिर रखा, दोनों में से किसी को स्थिर रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, क्लियर है। तो मैंने पहले इसका डेरिवेटिव किया, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x, फिर इसका x को कांस्टेंट रखा तो कितना आ गया 6 आ गया और cos 3x इज इट इज प्लस, अब मैं e की पावर x को स्थिर रख रहा हूँ, कांस्टेंट रख रहा हूँ, डॉट cos से क्या होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin 3x डॉट में क्या आएगा 3 कहां से आया, cos का माइनस sin x, लेकिन ये x नहीं है 3x है, तो x का 1 हुआ तो क्या बचेगा यहाँ पे 3, या दो फंक्शन है, एक तो cos का 3x का, अब उनको फंक्शन पहचान आना चाहिए, तो cos का डेरिवेटिव किया माइनस का sin 3x और इसका x का किया तो 1 हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 3, क्लियर है। तो फाइनली अपने पास क्या आएगा, सॉरी फाइनली नहीं, अभी तो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, अभी तो सेकंड डेरिवेटिव बाकी है, तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा 6 e की पावर 6x cos 3x प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 3 e की पावर 6x और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी साइन प्लस वन हो गया साइन 3x, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अब इसी का क्या कर दो सेकंड डेरिवेटिव कर दो दोबारा अप्लाई करने पर, ठीक है। तो या आप इसको y भी लिख सकते हो, क्योंकि किसकी इक्वल था, देखो इस वाले क्रम को किसकी इक्वल लिख सकते हैं अपन y के इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपन से प्रूफ नहीं करवा रहा वो, तो आप एक छोड़ो, तो क्या आएगा अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x on equation both side, क्लियर है। तो इसका दोबारा आउटलाइन कर रहे हैं, तो y2 का dy by dx कितना हो गया d2y by dx स्क्वायर, क्लियर है, 6 बाहर रहेगा, अब इसका u डॉट v से, ये u और ये क्या हो गया v, ठीक है,
e की पावर x का मैं कर रहा हूँ डेरिवेटिव, तो e की पावर x डॉट इसका करूंगा x का 1 हो गया तो क्या बचेगा 6 cos x एज इट इज cos 3x है ना, प्लस अब e की पावर 6x को एज इट इज रखा, ठीक है, e की पावर 6x को एज इट इज रखेंगे अपन, और इसका cos का करेंगे तो क्या आएगा माइनस का sin 3x डॉट में x का क्या होगा 1 होता है, क्या बचेगा x का 1 होता है क्या बचेगा 3, ये इस वाले पार्ट का हो गया, या -3 बाहर रहेगा, क्लियर है, और फिर इसमें भी u डॉट भी लगा दो, तो e की पावर x का ही e की पावर x होता है, डॉट x का 1 होता है क्या आ गया यहाँ पे 6 और sin 3x को कांस्टेंट, प्लस अब e की पावर 6x को कांस्टेंट रखेंगे अपन, ठीक है, और साइन का करेंगे क्या आएगा cos 3x डॉट में x का 1 हो तो क्या आ गया 3, क्लियर है, दोबारा से 3 कांस्टेंट था, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x होता है, और यहाँ से x का 1 हुआ तो क्या बचेगा 6 और sin 3x को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, प्लस e की पावर 6x को एज इट इज रखा, और sin 3x का डेरिवेटिव क्या, साइन का क्या होता है cos 3x, लेकिन ये फ्रैक्शन फंक्शन है तो x का 1 हुआ तो क्या बचेगा यहाँ पे 3, क्लियर है, एक और तरीका यहाँ से आप e की पावर 3x e की पावर 6x कॉमन लेके ये u डॉट भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा उससे इजी पड़ जाएगा, फिलहाल माइंड में ये आया तो इससे कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से लगा सकते हैं, क्लियर है, मैंने 2 जगह u डॉट भी लगा दिया। आपको सवाल करना आना चाहिए, सवाल के मेथड तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, तो अपने पास d2y/dx² इज इक्वल टू, अब देखो मैं यहाँ से सब में से कॉमन ले रहा हूँ e की पावर 6x e की पावर 6x e की पावर 6x e की पावर 6x सब में कॉमन ले रहा हूँ, तो लास्ट शुरू में मैंने e की पावर 6x को कॉमन ले लिया, क्लियर, अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 6 कितना हो गया 36 cos 3x प्लस प्लस माइनस, देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, प्लस प्लस माइनस क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर गया 6 3 जा 18 sin 3x 18 sin 3x माइनस, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 6 3 जा 18 e की पावर x तो कॉमन आ गया था शुरू में, तो 6 3 जा 18 sin 3x 18 sin 3x, फिर प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस माइनस, देखो माइनस प्लस 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 माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, और इधर क्या बचेगा 3 3 जा 9 e की पावर 6x तो कॉमन आएगा था, तो 9 cos 3x सॉरी, क्लियर, तो अपने पास फाइनली रिजल्ट क्या मिला d2y/dx² e की पावर 6x, अब देखो सेम टर्म में ये इसमें माइनस हो रही है, 36 में से क्या इसको माइनस कर दे अपन तो क्या आएगा 27 cos 3x, ये दोनों माइनस माइनस की एड हो रही है तो माइनस का 36 sin 3x, क्लियर है, तो अपना फाइनल ये रिजल्ट आ गया, तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया अपना, क्लियर। अब इसी प्रकार पर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए किस प्रकार सॉल्व होते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड लेते हैं अपन, एग्जांपल 3 की बात करें तो देखो उसके अंदर दे रखा अपन को log x, सॉरी log x, क्लियर। तो सबसे पहले अपन किसके इक्वल मानेंगे इसको, y के इक्वल, log x, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है इसका, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन बोथ साइड, क्लियर है। तो इसका अपन दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो
y का क्या हो गया dy बाई dx, log x का देखो इसमें दो फंक्शन है, एक तो log बाहर वाले log का एक फंक्शन, फिर log का दो फंक्शन, तो अपन पहले इसको x मानेंगे इस log के लिए, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, x की वैल्यू क्या है log x, क्लियर है, डॉट फिर इसका करेंगे डॉट log x का, फिर log x से क्या होता है 1 अपॉन x, क्लियर है। तो यहाँ दो बार log x के किया अपन ने, पहले log का इसको इसके लिए ये x बना, तो log का क्या होता है log 1 अपॉन x दिस, फिर log x के लिए x नहीं यहाँ पे, तो log x का डेरिवेटिव क्या 1 अपॉन x, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं dy बाई dx, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 अपॉन x log x, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं निकाला, हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना था, क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे इसका अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन सेकंड बोथ साइड, ठीक है। हिंदी के अंदर लिख सकते हो x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, क्लियर है। तो अपने को क्या मिलेगा देखो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसका u अपॉन v से, क्लियर। तो मैं पहले इसको रफ करके यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर उधर वाले नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे अपन, क्योंकि देखो यहाँ u अपॉन v से डिफरेंशिएट करेंगे अपन, तो डेरिवेटिव ऑफ x टेस्ट में u अपॉन v का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने जब शुरुआत की थी तभी, तो v स्क्वायर, जिसका स्क्वायर क्या उसको छोड़ दो, स्क्वायर किया ना अपन ने, और u का डेरिवेटिव माइनस, अब u को कांस्टेंट रख लो और v का डेरिवेटिव, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, इसका यूज करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो d इसका क्या लेंगे तो क्या आएगा dy बाई dx का, तो हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, क्लियर। इसका u अपॉन v से, तो v स्क्वायर, v क्या दिखाई दे रहा है आपको x log x का होल स्क्वायर, क्लियर है, x log x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, जिसका स्क्वायर किया उसको छोड़ देंगे यानी x, और log x को छोड़ दिया, डॉट 1 का डेरिवेटिव किया तो कितना हो गया 0, और देखो यहाँ v स्क्वायर था तो v स्क्वायर किया, v स्क्वायर को अपन यहाँ इस पे रख दिया, कांस्टेंट आ लिया, u का डेरिवेटिव, u कौन है यहाँ पे ऊपर जो है u 1 है, तो 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, फिर माइनस कहाँ से आया फॉर्मूले से, अब u को छोड़ दिए, u क्या था 1, तो मैं वहां 1 को छोड़ रहा हूँ, ये चीज समझ में आ रही है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, v स्क्वायर, v कौन अपने ये रहा, तो इसका स्क्वायर वहां कर दिया, फिर ऊपर v को छोड़ दें, तो यहाँ पे v को मैंने यहाँ से देखो यहाँ छोड़ दिया, क्लियर है, log x log x को कांस्टेंट रखा, 0 कहाँ से आया u क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ 0, माइनस कहाँ से आया फॉर्मूले से, u को कांस्टेंट रखेंगे, u कौन है 1, तो 1 को मैंने यहाँ से उठाया यहाँ पेस्ट कर दिया, क्लियर। अब v का डेरिवेटिव यहाँ पे आ रहा v कौन था ये रहा, ये तो v था, अब इसका भी दो फंक्शन, इसमें भी दो है, तो u, ये भी u डॉट लग रहा है यहाँ पे u डॉट v, दो फंक्शन गुणा में हो मल्टीप्लाई में हो तो u डॉट v लगाते हैं, तो कैसे करेंगे, मैं x का डेरिवेटिव किया तो 1 हो गया, log x को कांस्टेंट प्लस, अब x को छोड़ दिया, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ये चीज क्लियर हो गई। दोबारा से मैंने क्या किया, यहाँ भी दो, इसका डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव करूंगा, देखो फॉर्मूले में v का डेरिवेटिव आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा देखो x का डेरिवेटिव किया 1 आ गया, log x कांस्टेंट रखा, प्लस अब इस x को कांस्टेंट रखा, और log x का क्या हो गया 1 अपॉन x, और ये x से x अपना क्या हो जाएगा कैंसिल, तो dy बाई d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई होते क्या होगी 0, माइनस का क्या मिला अपन को log x प्लस 1 अपॉन में क्या बच गया x log x का होल स्क्वायर, ये अपना फाइनल रिजल्ट था। इसको भी आप अलग अलग तोड़ सकते हो, लिखे आगे या फिर अलग चलो लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैथ क्या चाहती है मिनिमम सॉल्यूशन चाहती है, वैसे ये भी सही है, तो माइनस log x अपॉन, चलो आप रहने दो ये पे, इसको अलग ब्रेक करने से क्या फायदा होगा, क्लियर है, तो ये अपना आंसर है, ठीक है। देखो इसको आगे भी इनको तोड़ सकते हो, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, ये आंसर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं अपन, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं,
तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें प्रूव कराने वाले भी आते हैं। तो जैसे एग्जांपल 4 लिया, ठीक है, एग्जांपल 4 अपने पास है, यदि इफ y इज इक्वल टू अपने पास है x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 की पावर m, ठीक है, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करो कि, ठीक है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, x स्क्वायर माइनस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का x dy बाई डी एक्स प्लस का m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ये में प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ को ध्यान में रखते हुए, सॉरी यहाँ माइनस है, ठीक है, क्वेश्चन ये क्लियर है अपना। तो अब इसको ध्यान रखते हुए अपन को वही चीज अपन क्या करेंगे, देखो दो मेथड इसके, अपन इस y का 2 बार डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि डबल डेरिवेटिव आ रहा है यहाँ पे, और 1 टाइम तो आ ही जाएगा, दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, और जब सोल्व करेंगे तो इस पूरा 0 आना चाहिए, तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो अपना आंसर वो आ जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है, अपन यही पूरी इक्वेशन बना दें, इसको डेरिवेटिव करते चले और यही पूरी बना दे, तो भी अपना आंसर सही होगा। क्लियर है, नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन को देखते क्या पता पड़ेगा कि यार 2 बार डेरिवेटिव करो और 1 टाइम डेरिवेटिव, जब 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो 1 टाइम डेरिवेटिव होगा, निश्चित बात है। तो इसमें जो दोनों की वैल्यू आएगी वो यहाँ रख दो, और उसको काट पीटने पे सोल्व करने पे 0 आना चाहिए, तो 0 बराबर 0, एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि अपन क्या करेंगे, इसका डबल टाइम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया, और सोल्व करते करते अपन ये पूरी इक्वेशन बना दी, तो भी अपन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, तो भी प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है, तो पहला में जो भी मेथड देखो अपन लेके चल रहे हैं, y इज इक्वल टू x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर m, इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लो। अब यहां डिफरेंशिएट करेंगे अपन, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, क्लियर। तो x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx, और इसका देखो ये पूरा x मानेंगे, x की पावर m क्या होगा m, क्लियर है, और x की पावर क्या हो जाएगा m माइनस 1 डॉट, एक तो पूरा x की पावर m, तो x की पावर m का फॉर्मूला क्या था m, और x की पावर m माइनस 1, क्लियर, डॉट। अब मैं इसके अंदर वाले फंक्शन का कर रहा हूं, x का किया तो x के रेस्ट में क्या हो गया 1 हो गया, रूट x से क्या होता है 1/2 रूट x, क्लियर है, और x स्क्वायर पर क्या है, रूट x का करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, सॉरी रूट x करेंगे क्या 1/2 रूट x हो गया, फिर डॉट, फिर अंदर वाले डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, और माइनस 1 का क्या हो गया 0, 0 लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा से देखो ये पूरे रिपीट कर देता हूं मैं, पहले m x की पावर m का क्या m x की पावर m माइनस 1 डॉट, फिर x का किया तो x के रेस्पेक्ट में x के 1 होता है, प्लस रूट आ रहा है, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, दिस में रूट के अंदर ही आ गया, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर का क्या हो गया 2x हो गया, अरे पावर फ्रंट पे आ जाएगी ना, एक कम हो जाती है, और 1 का क्या होता है 0, तो ये अपन यहाँ नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, 0 लिखने से फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है। तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्लियर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, dy बाई dx इज इक्वल टू m, देखो इस पावर को मैं अलग ब्रेक कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या लिखूंगा x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 की पावर m, और ये माइनस की चलो ये लिख देता हूँ समझने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर माइनस 1, क्योंकि आधार समान तो घात के जुड़ जाएगी वापिस, इस टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी ना, तो m माइनस 1 बन जाएगी, क्लियर है। अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं उधर, इसका एलसीएम ये इसके नीचे 1 कर दो, एलसीएम कितना आ रहा है इसका, रूट में x स्क्वायर माइनस 1, ये रूट इधर जाएगा तो क्या बचेगा, रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1, ये रूट से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर प्लस का x, क्लियर है।
अब ये नीचे देखो माइनस की टर्म तो नीचे चली जाएगी ना, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, देखो इस टर्म को क्या ले सकता हूँ मैं, ये पूरी टर्म किसकी इक्वल है, y के इक्वल, किसकी इक्वल है, y के इक्वल। क्लियर है ना। तो देखो समीकरण यहां से समीकरण 1 से क्लियर है। तो अपने पास क्या बना फाइनली, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, इसको मैं क्या लिख दिया y। क्लियर, ये नीचे आ गया अपॉन में, तो क्या बनेगी x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस की थी क्या हो गई, प्लस की होगी नीचे, और 1 को शो नहीं करते। क्लियर है, डॉट, अरे नीचे जाके प्लस की होगी ना, और ऊपर क्या बच रहा अपने पास, रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस, इसको पहले लिख लो ताकि आपको सेम टर्म दिखाई दे, इसको पहले लिख लिया, और रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में रूट के अंदर क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 1, ये टर्म से टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई। क्लियर है। तो ये रफ कर देता हूं मैं अब। तो अपने पास क्या बना देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m बाई अपॉन में क्या बच गया, रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस का 1। क्लियर है। अब देखो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसका स्क्वायर इसको रूट में, ये भाग में इधर गुणा हो जाएगा, यानी डिवाइड में मल्टीप्लाई हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, m बाई। अब देखो यहाँ स्क्वायर रूट नहीं आ रहा ना, तो इसको देखो प्रूफ होता है, उसको देख के चलना पड़ता है अपन को, उसके अकॉर्डिंग में प्रूफ करना पड़ता है क्या कहलाना है। तो देखो यहाँ वर्क करने पर, अब मैं वर्क करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं है, तो ये रूट का बटेगा जब वर्क कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, तो वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, और इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, m का स्क्वायर और y का स्क्वायर। क्लियर है। इसको मैंने दे दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई थी नहीं सेकंड। क्लियर। अब हमें क्या सेकंड d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, रफ कर देता हूं। अब अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन सेकंड बोथ साइड, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। क्लियर है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान रखना, पहले मैं इसको x स्क्वायर माइनस 1 को कांस्टेंट u डॉट v, तो इसको मैंने x स्क्वायर माइनस 1 को कांस्टेंट रखा। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा क्या आएगा, 2 क्या आएगा dy बाई dx डॉट फिर क्या हो जाएगा d2y अपॉन क्या हो जाएगा dx स्क्वायर। क्लियर है। फिर m स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका करेंगे कितना हो गया 2y, और y का क्या हो जाएगा dy बाई dx, y का क्या हो गया dy बाई dx। क्लियर है। अब देखो अपन को क्या लाना था, प्रूफ करने के अकॉर्डिंग देखो x स्क्वायर माइनस 1 d2y बाई dx स्क्वायर ये आ गया। क्लियर है। अब देखो यहां से 2 से 2 कैंसिल, dy बाई dx से dy बाई क्या हो गया कैंसिल, तो अपने पास क्या बच रहा है x स्क्वायर माइनस 1 d2y बाई dx स्क्वायर, पहली टर्म बन गई। देखो यहाँ पे x स्क्वायर ये तो टर्म बन रही थी, यहाँ क्या बच रहा है अपने पास m स्क्वायर y। क्लियर है। अब देखो m स्क्वायर y की वैल्यू, m स्क्वायर y भी लाना था अपन को, m स्क्वायर y तो लाना था अपन को। क्लियर है। तो m स्क्वायर y में बची कौन सी था, x और dy बाई dx लानी है अपन को। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो आप, ये प्लस की क्या आ जाएगी माइनस की, एक टर्म लॉस हो गई शायद अपनी। देखो यहां से मिस्टेक हो गई अपनी, क्योंकि देखो अपन ने क्या किया, इसका तो डेरिवेटिव इसको कांस्टेंट रखा, इसका डेरिवेटिव कर दिया, लेकिन इसका तो किया ही। क्लियर है। तो देखो यहां से वापस से दोबारा लेता हूं मैं, थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई। तो देखो अपन ने क्या किया था, x स्क्वायर माइनस 1 को कांस्टेंट रखा 2, और इसका क्या आएगा dy बाई dx। फिर इसका करेंगे तो क्या आएगा, पहले पावर से क्या किया, फिर क्या आएगा d2y बाई
dx स्क्वायर, क्लियर, प्लस अब इसका करेंगे तो x स्क्वायर कितना हो गया 2x, x स्क्वायर कितना हो गया 1 का तो 0 हो गया और अपने पास क्या बचा था dy बाई dx का होल स्क्वायर। इधर आ जाओ, इसमें क्या बचा देखो m स्क्वायर डॉट y स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2y dy बाई dx, क्लियर है। तो देखो आपको यहाँ से पता पड़ रहा है 2 2 2 सब में कैंसिल, dy बाई dx dy बाई dx dy बाई dx सब में कॉमन आ रहा कैंसिल, तो अपना लास्ट में ये चलो मैं कॉमन ले लेता हूँ ताकि आपको दिखा दे। तो यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने 2 dy बाई dx, क्लियर। तो 2 dy बाई dx कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 d2y बाई dx स्क्वायर, क्लियर। ये तो टर्म बचेगी प्लस देखो 2 बाहर आ गया x बच गया, देखो ये स्क्वायर है तो एक बाहर निकल गया क्या बचेगा dy बाई dx इज इक्वल टू m स्क्वायर 2y dy बाई dx। देखो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, dy बाई dx से dy बाई dx क्या हो गया कैंसिल। ये टर्म इधर ले आओ तो हमें जो चाहिए था वो अपना आंसर मिल जाएगा क्या x स्क्वायर माइनस 1 d2y बाई dx स्क्वायर और प्लस का x dy बाई dx, ये टर्म प्लस की क्या हो गई माइनस की। तो हमें ये तो प्रूफ करना था, ऊपर देखो जो रहना था वो आगे गया hp, ये तो प्रूफ करना था अपन को x स्क्वायर माइनस 1 d2y बाई dx प्लस का x dy बाई dx माइनस का m स्क्वायर, क्लियर। तो ये आपका पहला अभी इस पर सेकंड डेरिवेटिव का फर्स्ट पार्ट अपने जो है ये पार्ट हो चुका है। कुछ एग्जांपल्स कराएं और कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अपलोड कर देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लगातार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और जहां भी आपको समस्या उत्पन्न होती है समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।